हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में फंक्शन जनरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड I201। फंक्शन जनरेटर बेसिकली क्या है? इट जनरेट्स वोल्टेज वेवफॉर्म्स विद फॉलोइंग फंक्शंस। ये वोल्टेज वेवफॉर्म जनरेट करेगा जिसमें साइन वेवफॉर्म होगी, स्क्वायर वेवफॉर्म होगी और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होगी। तो बेसिक फंक्शन जनरेटर तीन तरह की वेवफॉर्म जनरेट करता है: साइन वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, जो कि डिफरेंट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और CRO पे इनको आप देख भी सकते हैं। फंक्शन जनरेटर में ये जो वेवफॉर्म जनरेट होगी इसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये देखिए एक बेसिक सर्किट दिखाया गया है फंक्शन जनरेटर का, जिसमें देखिए दो करंट सोर्स हैं। एक तो करंट सोर्स I1 का है, दूसरा करंट सोर्स I2 है। ये दोनों करंट सोर्स जिसकी कि करंट आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और ये दोनों ऑपोजिट पोलरिटी की करंट सोर्स है। जैसे I1 पॉजिटिव करंट सोर्स है तो I2 नेगेटिव करंट सोर्स है। तो इसलिए देखिए एरो जो है I1 में आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है और I2 में जो है एरो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रखा है, क्योंकि ये नेगेटिव करंट सोर्स है, करंट को लेगा, और ये पॉजिटिव करंट सोर्स है जो कि करंट को देगा। एक स्विच लगाया गया है यहाँ पे जिससे कि आप टॉगल कर सकते हैं दोनों करंट सोर्स के बीच में। एक ये कैपेसिटर दिखाया गया है। तो कैपेसिटर जब भी आप जैसे मान लीजिए स्विच को पॉजिटिव करंट सोर्स में कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव करंट जो है कैपेसिटर में फ्लो होगी, जिससे कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है बढ़ेगा या कैपेसिटर चार्ज होना चालू करेगा। तो देखिए ये कैपेसिटर का वोल्टेज दिखाया गया है यहाँ पे, जिसमें कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा या कैपेसिटर जब भी चार्ज होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। उसके बाद में देखिए कि स्मिथ ट्रिगर सर्किट लगाया गया है, जो कि स्मिथ ट्रिगर सर्किट इस स्विच को टॉगल करेगा, या इसका आउटपुट हाई और लो होगा। तो हाई होगा या लो होगा, जब भी स्टेट चेंज करेगा तो इस स्विच को टॉगल करेगा। तो जब भी आप कैपेसिटर को I2 करंट सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो जो भी कैपेसिटर चार्ज हुआ है वो I2 करंट सोर्स में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग दिखाई गई है, जिसमें कैपेसिटर का वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है, और जैसे ही ये लोअर थ्रेशोल्ड वोल्ट पे पहुँचेगा इसमें ट्रिगर इस स्विच को वापस से हाई पे कर देगा, तो जिससे कैपेसिटर की वापस चार्जिंग चालू हो जाएगी। तो देखिए इसमें ट्रिगर के दो लेवल है, एक तो अपर थ्रेशोल्ड लेवल जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, और दूसरा है ये लोअर थ्रेशोल्ड लेवल। तो जब भी कैपेसिटर का वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुँचेगा इसमें ट्रिगर अपनी स्टेट को चेंज करेगा। हाई है तो हाई से लो कर देगा, और जैसे ही लो करेगा तो ये जो स्विच है टॉगल होके नेगेटिव करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और जब एक कैपेसिटर का वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचेगा तो वापस इसमें ट्रिगर जो है लो से हाई पोजीशन में स्विच ऑन हो जाएगा, जिससे कि टॉगल स्विच वापस से पॉजिटिव करंट सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और कैपेसिटर वापस चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण इसमें ट्रिगर जो है हाई से लो और लो से हाई स्विच ऑन होता रहेगा, जिससे कि आपको आउटपुट में एक स्क्वायर वेवफॉर्म मिलेगी। अब देखिए स्क्वायर वेवफॉर्म का जो ड्यूरेशन है वो करंट I1 और I2 पे डिपेंड करेगा। देखिए ये T1 जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, C/I1। उसी तरह से T2 जो टाइम पीरियड है C/I2। तो इस तरह से I1 और I2 की वैल्यू पे कैपेसिटर टाइम चार्जिंग टाइम T1 और डिस्चार्जिंग टाइम T2 जो है I1 और I2 पे डिपेंड करेगा। ये कांस्टेंट करंट सोर्स है I1 और I2 के। तो इस तरह से आप कांस्टेंट करंट सोर्स की वैल्यू को चेंज करके आप टाइम पीरियड T1 और T2 को भी आप चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये सिंपली स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करेगा इसमें ट्रिगर कांस्टेंट करंट सोर्स के साथ में, और इस स्क्वायर वेव फॉर्म को आप फंक्शन जनरेटर के बेसिक ब्लॉक डायग्राम की तरह यूज कर सकेंगे। ये सर्किट देखिए, इसमें ट्रिगर दिखाया गया है, और ये एक इंटीग्रेटर या जो सिंपल कैपेसिटर सर्किट है इसको एक इंटीग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेटर सर्किट दिखाया गया है, और कांस्टेंट करंट सोर्स को क्या किया है यहाँ पे देखिए, इसमें ट्रिगर के आउटपुट से ही वापस फीडबैक दे दिया गया है, तो एक सिंपल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो जब भी इसमें ट्रिगर का आउटपुट हाई होगा तो ये पॉजिटिव करंट सोर्स की तरह काम करेगा, और जब आउटपुट लो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव करंट सोर्स की तरह काम करेगा। और उसके बाद में ये इंटीग्रेटर सर्किट लगा दिया गया है। तो इंटीग्रेटर सर्किट क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर जब ये हाई है तो कैपेसिटर यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ये लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुँचेगा, ये आउटपुट, इसमें ट्रिगर अपनी आउटपुट स्टेट को चेंज कर देगा, जिससे कि कैपेसिटर वापस चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण अपर थ्रेशोल्ड लेवल और लोअर थ्रेशोल्ड लेवल से जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज होगा, इसमें ट्रिगर अपनी आउटपुट स्टेट को चेंज करेगा, और आउटपुट स्टेट को चेंज करने के कारण आपको आउटपुट में एक स्क्वायर वोल्टेज वेवफॉर्म मिलेगी। और साथ ही देखिए आप इस इंटीग्रेटर सर्किट के आउटपुट पे आपको एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी मिलेगी। तो आपको दोनों वेवफॉर्म मिलेगी, देखिए V3 पे स्क्वायर वेवफॉर्म और V2 पे एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आपको आउटपुट में मिलेगी। तो दो वेवफॉर्म आपको यहाँ पे मिल गई, स्क्वायर वेवफॉर्म एंड ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो फंक्शन जनरेटर का दूसरा पार्ट ये देखिए, दो पार्ट इसमें कंबाइंड हो गए, जिसमें स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेटर है और दूसरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर है। तो अब एक कंप्लीट फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम देखें, जिसमें एक स्मिथ ट्रिगर है। स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट देखिए आप इंटीग्रेटर सर्किट में दिया गया है। इंटीग्रेटर सर्किट का जो आउटपुट होगा वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होगा। तो जब आपको ट्रायंगुलर वेवफॉर्म चाहिए तो इंटीग्रेटर सर्किट का आउटपुट ले लीजिए, स्क्वायर वेवफॉर्म चाहिए तो स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट ले लीजिए, और जब साइनोसाइडल वेवफॉर्म चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को ही आप थोड़ा सा रीशेप कर देंगे, फिल्टर कर लेंगे, तो ये जो तिकोना पार्ट है ये स्मूथ हो जाएगा, तो ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म बन जाएगी। तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे, फिल्टरिंग सर्किट से डायोड फिल्टर यूज़ कर लेंगे, आरसी फिल्टर यूज़ कर लेंगे, जिससे कि ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म साइनोसाइडल बन जाएगी। तो आप साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी आपको मिल जाएगी। एटेन्यूएटर के थ्रू आप इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो जो कांस्टेंट करंट सोर्स है उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, या सी की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करेंगे, या जो रेजिस्टेंस यूज़ किया है उस रेजिस्टेंस को चेंज करने से आरसी टाइम कांस्टेंट चेंज होगा, जिससे कि फ्रीक्वेंसी आउटपुट की चेंज मिलेगी आपको। तो इस तरह से फंक्शन जनरेटर में आप फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, और सेलेक्टर स्विच के थ्रू आप उसकी वेवफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तीनों वेवफॉर्म में से कोई भी एक, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड साइनोसाइडल वेवफॉर्म में से कोई भी वेवफॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए एक वापस से कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें देखिए इंटीग्रेटर सर्किट, इंटीग्रेटर के आगे स्मिथ ट्रिगर सर्किट, स्मिथ ट्रिगर से वापस फीडबैक दिया, अपर कांस्टेंट करंट सोर्स एंड लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, जिससे कि ये दोनों स्विच को टॉगल करेगा। और देखिए इंटीग्रेटर का सर्किट का आउटपुट आपको ट्रायंगुलर मिलेगा, इसमें ट्रिगर का स्क्वायर वेवफॉर्म में मिलेगा, और इसी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को अगर आप रीशेप कर लेंगे फिल्टर सर्किट से तो आपको साइनोसाइडल वेवफॉर्म मिलेगा। दोनों का एम्पलीट्यूड आप एटेन्यूएटर सर्किट से चेंज कर सकते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो मैंने बताया कि करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड आप चेंज कर देंगे। तो करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ से आप एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे, जिससे कि फ्रीक्वेंसी जो है आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की चेंज होके मिलेगी आपको, और एटेन्यूएटर सर्किट से एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह से ये कंप्लीट फंक्शन जनरेटर का ब्लॉक डायग्राम इसमें दिखाया गया है। अगर आप एक इक्विपमेंट की तरह इसको देखेंगे, यूज़ करेंगे, तो देखिए इक्विपमेंट में फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप इस डायल से चेंज कर सकते हैं वेरी करके, जो कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई हुई मिलेगी। फंक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, साइनोसाइडल, ट्रायंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, जो कि आप BNC कनेक्टर को यूज़ करके यूज कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ पावर बटन है। फ्रीक्वेंसी को स्टेप में चेंज करना है, 1 टाइम या 10 टाइम्स या 100 टाइम्स या 1K टाइम्स या 10K टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी जो मल्टीप्लायर है, इसको आप बटन को दबा के यूज कर सकते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी 10 के गुना में बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये मार्केट में अवेलेबल कॉमर्शियल फंक्शन जनरेटर का पैनल डायग्राम आपको इसमें दिखाया गया है। इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।